सबसे पहले जिनको कोई भी कार्य में याद किया जाता है और वो है गुरु, क्योंकि गुरु के बाद ही तो शुरू होता है। आज से शुरू है, लेकिन पहले गुरु पूर्णिमा महोत्सव आपने उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ पर यह संपन्न किया। आज वीर शासन जयंती का दिन, और जैसा कि कहानी आप सब जानते हैं कि वीर शासन जयंती क्यों मनाते हैं। आज से ये समझ लीजिए तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। आज के पहले संघ तो था, लेकिन चतुर्विध संघ नहीं था। असंख्यात देवी देवता हाथ जोड़ते खड़े हैं, लेकिन भगवान मौन है, क्योंकि बोले किससे? हाँ, कल भी बताया था, बोले कहो उसी से जो माने खुशी से, कहो उसी से जो माने खुशी से, बस। क्योंकि आप कहेंगे और वो मानना ही नहीं, बल्कि अपने तो मूठ माटी में गुरुजी कहते हैं आज का इंसान पहले तो जानता नहीं, फिर मानता नहीं, और ऊपर से तानता हो रहे। जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, और ऊपर से तानता हो रहे। अब ऐसे के तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो तानने वालों से कैसे करें। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का कहे दोनों तरफ से चलता है, सामने वाले का भाग्य जागृत हो, उपादान प्रबल हो, और इधर से देने वाले का भाव भी बहुत हो। हालांकि वहां तो पहले से ही भाव था, लेकिन ग्रहण करने वाला नहीं। धौला जी में बहुत अच्छा आया, वीरसेन महाराज ने लिखा कि तीर्थंकर की दिव्य देशना इतने दिन से क्यों नहीं खिली, तो वहां लिखा गणहरा अभावाधो, गणधर के अभाव में, गणधर के अभाव में प्रभु अपनी देशना नहीं दे पाए। ठीक ही है, क्योंकि अगर सामने पात्र है तो उसमें कुछ डाला जाता है, पात्र ही नहीं तो कहां डालेंगे। इसलिए उपदेश पात्रानुसार, जैसे पात्र होते हैं, ये भी आया पात्र के अनुसार ही उपदेश दें। आप किसको उपदेश सुना रहे हैं, ये भी दिया। इसलिए आज की तिथि श्रमण संस्कृति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 2549 वर्ष हो गए भगवान महावीर के निर्वाण को। हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये दो प्रश्न अपने से रोज पूछो। हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दायित्व, जिम्मेदारी, कर्तव्य, जवाबदारी, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की 4 बातें शुरू करता हूं कि पहला है सुनना, दूसरा है समझना, तीसरा है स्वीकारना, और चौथा है सुधरना। नोट कर सकते हैं, सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधरना। इन 4 पे ही आज की जो तिथि है वो निर्धारित है, वीर शासन जयंती। सुनने वाले तो बहुत थे, समझने वाले भी थे, लेकिन स्वीकारने वाले नहीं थे। स्वीकारने वाला नहीं मिला। वहां पर आया मगध राजगृही में समोसरण की रचना हुई थी पहला, और राजगृही में भगवान समोसरण में है। इधर इंद्र को भी चिंता होने लगी, अब क्या होगा, भगवान तो मौन है, किससे बात करें, बोलेगा कौन, प्रभु है मौन, तो अब क्या करें। तो इंद्र ने वटुक का वेश बनाया, और एक वटुक यानी ब्राह्मण का वेश बनाकर, क्योंकि
इंद्रभूति जो था वो वेदांत और वेद का प्रकांड विद्वानी था, और विद्वान होने के साथ में अभिमानी था। विद्वान तो ठीक है, अभिमान बहुत था। वह किसी को कुछ नहीं समझता था। वह उसी के पास गया और वटुक जो इंद्र जो वटुक का वेश बना के वहां पहुंचा और एक गाथा बोली, त्रिकाल्यम द्रव सटकम नवपथ सहितम पंचास्ति कायलेश्या जो आता है। तो इसका अर्थ पहले बोला, मेरे गुरु ध्यान में लीन है, मौन है, इसलिए मुझे इसका अर्थ नहीं आ रहा है, आप बता दो। अब इंद्रभूति तो अटड़ावत आई, उसने बोला अरे इसको क्या जवाब दे, यदि जवाब देना है तो इसके गुरु के सामने देते। चलो, तो तुम्हारा गुरु जी कहाँ है? बोले मेरे गुरु भगवान महावीर है और उनका राजगृह में वहां पर है वो। चलो, अब गया ये और अकड़ के जा रहा था 500 शिष्यों के साथ। इंद्रभूति चला अकड़ के, और जैसे ही सामने मान स्तंभ आया उसका सारा का सारा मान गलित हो गया, उसका सारा का सारा गर्व धुल गया। ये हुआ, और अब उसको समझ में आ गई कि है तो कुछ और जैसे ही भगवान महावीर के दर्शन किए, अब वह इंद्रभूति नहीं रहा, वह गौतम गणधर बन गया। भगवान महावीर स्वामी का पहला गणधर आज ही के दिन। और इतना ही नहीं, जब यह चर्चा चारों तरफ फैली तो दूसरे जो थे, काशी का नरेश अग्निभूति उसका भाई, वो अपने 350 शिष्यों के लिए साथ में लेके चला। ये कोई माया जालिया महावीर आया है जिसने मेरे भाई को बंधन में डाल दिया है, अब मैं जाता हूं छुड़वा के लाऊंगा। और जैसे ही वो चला उसकी भी वही दशा, मान स्तंभ देख के पूरा मान गलित, और वह भी भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हीं का हो गया। और वह भी दूसरे प्रमुख गणधर 11 गणधरों में अग्निभूति गणधर जो थे वो दूसरे गणधर बन गए। और ऐसे ही प्रयाग के नरेश वायुभूति वो तीसरे उसके भैया थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भैया थे। एक के 500 शिष्य, एक के 350, और ये अपने 250 शिष्यों के साथ में पूरे दल बल सहित चला। लेकिन भगवान महावीर का प्रताप देखकर, उनका तेज देखकर इसका तेज फीका पड़ गया, और यह भी भगवान महावीर का हो गया, भगवान महावीर का हो गया, और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। और ये भगवान महावीर के प्रमुख गणधरों में तीसरे नाम के गणधर बने, वायुभूति। इस प्रकार से भगवान महावीर को जब प्राप्ति हुई तो तिथि थी श्रावण कृष्ण एकम या प्रतिपदा। आज ही का वह दिन था जिस दिन शिष्य को गुरु मिले और गुरु को शिष्य मिले। कल गुरु पूर्णिमा थी और आज जो है वह दिव्य उपदेश देने उनको लगे, और फिर उनको उपदेश दिया, सुना, समझा, उन्होंने स्वीकारा भी और सुधारा भी। बंधुओं, इस संसार में बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिनके पास में सुनने की योग्यता ही नहीं है। सुनने की योग्यता है, लेकिन उसमें से भी क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, बहुत थोड़े से अभी एक हाइकू बताऊंगा लास्ट में, सुनने के ऊपर आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा है। तो सुनने वाले बहुत थोड़े से, और उनमें से समझने वाले बहुत ही बिरले, और समझ भी लिए तो उसको स्वीकारने वाले और कम, और जब स्वीकार लें तो उस पर चलने वाले यानी सुधरने वाले बिल्कुल ही कम है। सुधरना ही साधना है, लिख लो। परिवर्तन जब तक नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं। आज तक हमने केवल मात्र प्रभु की बात को सुना है, समझा है, समझा भी है आपने, ऐसा नहीं। तो यहां पर संत कहते हैं सुनना कान से होता है, सुनना कान से, समझना
बुद्धि मन से, समझना मन से, और स्वीकारना और सुधरना ये श्रद्धा से। फिर से बोलूं, सुनना कान से और समझना मन से या बुद्धि से, और स्वीकारना आपके लिए होगा श्रद्धान से। जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कान से सुनते हैं और ध्यान से भी सुनते हैं, तो कान से और ध्यान से सुनने से कल्याण होने वाला नहीं है। अभी आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, मुझे मालूम है, सबका चेहरा मेरी तरफ है, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो कान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, बस श्रद्धान से सुन लेना, कल्याण हो जाएगा। श्रद्धान से सुन लेना, कल्याण हो जाएगा। श्रद्धान जरूरी है और धीरे 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 चलना जरूरी है। कई प्रकार के श्रोता होते हैं। जब आचार्य श्री जी नेमावर में वरान चरित पढ़ा रहे थे, उस वरान चरित में 16 प्रकार के श्रोता बताए। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। हाँ, एक तो श्रोता क्या उन्होंने बताया, सरोता जैसे श्रोता, बहुत सारे, गाय जैसे श्रोता, कुत्ते जैसे श्रोता, बिल्ली जैसे श्रोता, इसमें बहुत सारे उपाधियां दे दे के श्रोता के रूप बताए। तो यहाँ पर भी अभी बैठे हुए हैं, कई प्रकार के श्रोता होते हैं। सुन लो एलोरा वालों, हाँ, एक तो चलो महाराज जी का भैया प्रवचन शुरू हो गया होगा, चलो चलते हैं, महाराज जी का प्रवचन सुनकर आते हैं। कुछ लोग होते हैं, एलोरा में ऐसे नहीं है, अपने ऊपर मत ले लेना। एक ने पिता ने पुत्र से कहा, क्यों बेटा दाल में कंकड़ मिला दिए? बोले हाउ। बोले डालडा में देसी में डालडा मिला दिया? बोले हाउ। बोले मिर्ची में और ईंट का पाउडर मिला दिया, है जो पाउडर मिलाते हैं सभी लोग, मिला दिया, हाउ। बोले चलो अब महाराज जी आए हुए हैं, अपन प्रवचन सुन के आते हैं। ऐसे लोग यदि प्रवचन में आएंगे तो वहां भी मिलावट शुरू कर देंगे, तो मिलावट क्या गड़बड़ हो जाएगी। मिलावट नहीं, एक दूसरे एक तो ये श्रोता हो गए कि चलो महाराज जी प्रवचन सुनकर आते हैं। दूसरा है, अरे प्रवचन सुनेंगे, महाराज जी के पास बैठेंगे, थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अपने चलो महाराज जी के साथ में रहेंगे, महाराज जी के सानिध्य में रहेंगे, अपना भी थोड़ा सा दबदबा देखो, महाराज जी के साथ आते जाते हैं, ऐसा है। तो ये दूसरे हो गए। और तीसरा, अरे चलो भैया जिनवाणी चैनल पे प्रवचन आते हैं, थोड़ा बहुत अपना जिनवाणी चैनल में फोटो आ जाएगी। और नहीं तो ऐसा भी श्रोता हो सकते हैं, यहाँ बैठे हुए एक भी नहीं है ऐसे, या अपने ऊपर मत लेना, समझ रहा है। हाँ, और यहाँ बैठे हुए कौन से, वही बता देता हूँ, वो चौथे नंबर की श्रोता है। वो श्रोता है कि नहीं, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है, चलो महाराज जी आए, गुरुकुल में चलो और वहां चलकर प्रवचन सुनेंगे। ये श्रोता उत्कृष्ट श्रोता होते हैं। तभी अपना, क्योंकि वो सुनता भी है, समझता भी है और स्वीकार करके सुधार भी करता है। इस प्रकार से हमें प्रभु ने जो वाणी दी है, जो तीर्थंकर ने जो दिव्य देशना दी है, दिव्य देशना में मैंने अपनी बात शुरू की थी, कहां तक हम चल रहे हैं बोलो। आप देखिए, छोटे 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 इस पूरे चातुर्मास में सुधार तो लाना होगा, सुधरेंगे नहीं तो नहीं होगा। रात्रि में अभी पानी पीते हैं, मान लीजिए, पद्म पुराण में आया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य रवि सेन बोल रहे हैं, रात्रि में भोजन मांस के समान है और रात्रि में पानी खून के समान है। आप अपने मन और दिल और दिमाग में क्या इस बात को स्वीकार करते हो? अभी तो आप उसको शान और शौकत मानते हो, आप अपने स्टैंडर्ड मानते हो। यदि रात्रि में नहीं खाए तो स्टैंडर्ड हमारा छोटा हो जाएगा। बल्कि ये और बोलते हो, हमारा तो चलता है महाराज, वो धर्म को चलता बना दिया। वीर शासन जयंती मनाने वालों, कम से कम जिसके शासन में हम जी रहे हैं, उस शासन की हम बढ़ोतरी कर रहे हैं या घटोतरी कर रहे हैं? उस शासन की हम लाज रख रहे हैं या नीचे की ओर लेके जा रहे हैं? ये अपने आप में उसका गौरव ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? पहले जैनियों की ये पहचान थी
जैनियों को अलग से गीता पर या और किसी पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खाने की जरूरत नहीं थी कि मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं। ये एक गुडविल थी, ये हमारी एक पहचान थी। कहां खो गए हम, बोलो? न जाने आज हर बड़े स्कैंडल में कहीं न कहीं जैनी का हाथ होगा। आप देख लेना, बड़े बड़े कांड होते हैं, उसमें हर्षद मेहता कांड हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे भैंस घोटाला हो, चाहे कोई सा घोटाला हो, चाहे विमान घोटाला हो, चाहे कितने घोटाले हो गए, भू घोटाला हो, भूमाफिया घोटाला हो, ये सब घोटालों में कहीं ना कहीं जाके एक आदमी का स्थान हो गई होगा। बोलो, तो ये क्या है? हम कहाँ चले गए? हमारी क्या पहचान हो गई? क्योंकि दिमाग होता है जैनी के पास में हो, और वो दिमाग का इस्तेमाल किधर कर रहा है? बोलो, ऊपर उठने के लिए नहीं कर रहा, वो नीचे गिरने की ओर कर रहा है। तो मैंने बोला पहला रात्रि भोजन का आप चरणों में बांट लो। मैं ये नहीं बोल रहा आप रात्रि भोजन मत करो, करो आप रात्रि भोजन, बोलो, लेकिन अभी सीमा तो बनाओ। अभी 11 बजे तक करते हो महाराज, एक साल तक 10 बजे तक, अगले साल 9 बजे तक, अगले साल 8 बजे तक। अभी तो सीमा तीत हो रहा है, रात में 2 बजे आदमी खा रहा है, वो पूरी दुकानों के ऊपर भीड़ लगी हुई। इंदौर में चले जाओ, 56 दुकान में रात में 2 बजे, बोलो, और इतनी दुकानें चल रही है हद से ज्यादा, और उसमें 50 से 60% जैनी है। क्या बोल रहा हूं? सर्राफा बाजार में चले जाओ। अच्छा, जयपुर का भी दे दूं क्या? रहने दो। हाँ, चल रहा है, घुट रही है रबड़ी। ये सब नहीं चलेगा, कम से कम 4.5 महीने, मैंने बोला था परसों, 4.5 महीने का तो त्याग करो। नहीं महाराज जी, इस चातुर्मास में हम ये नहीं करेंगे। है कोई यहां पर? बोलो, रात में पानी पी क्या त्याग करने वाले, कि हम रात में पानी भी नहीं पिएंगे? हाँ, 1 2 3, हाँ, बहुत बढ़िया। ये बूढ़े सफेद बाल वालों की बात तो हम करेंगे नहीं, हम तो काले बाल, जो भी डाई वाले नहीं, ओरिजिनल। हाँ, नहीं तो बहुत बढ़िया। आप करें धीरे धीरे, अभी पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत करें। पंडित वही कहलाता है, भैया हम 9 बजे तक पानी लेंगे, हमारी दवाई लेनी पड़ती है, 8 बजे तक ले लेंगे, दवाई लेनी पड़ती है। और अभी एक व्यक्ति आया था अष्टानी का, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे पास में आया, बोले महाराज जी रात्रि में दवाई नहीं लेऊंगा तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। मुझे शाम को ले लेना, दवाई के लिए मना नहीं कर रहे, शाम को ले लेना, तो फिर हमारी सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। कितने बजे? बोले अभी हम 6 बजे उठते हैं। तुम्हारे घंटे कितने हो गए, तुम्हारे डिफरेंस कितना आ रहा है? बोले 9 बजे लेते थे, 3 घंटे, 3 बजे उठ जाएगा, 3 बजे उठ के माला फेरना, माला फेरना। वो आए अभी लास्ट दिन, बोले महाराज जी मैंने 3-4 बजे उठता था, वो 4 बजे से उठ के हम नमोकार मंत्र की माला फेरते थे। बोलो, शुद्ध धर्म ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। और वो नियम मैंने बोला अभी 1 महीने त्याग करके जाओ, 1 महीने हम रात में नहीं लेंगे। 1 महीने का त्याग भी किया हमारे पास में, यहीं पे आपके महाराष्ट्र के हैं। क्यों नहीं हो सकता है? अब धीरे धीरे उसको भी हटाते हटा दो उसको, दवाई को, अपना आप खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप चलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो आज का हाइकू है गुरु जी का, सुनो तो सही, सुनो तो सही। एलोरा वालों के लिए फिर से, सुनो तो सही। इसके 2 अर्थ है। क्या अर्थ है? एक तो जब भी सुनो तो सही सुनो, और दूसरा अर्थ क्या है? ओ भाई इधर आ, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन। तो सुनो तो सही, 2 अर्थ हो गए। पहले सोचो नहीं, पहले सोचो नहीं, पछताओगे अन्यथा रो। आदमी क्या होता है, पहले सोचने लग जाता है। हमने कुछ बोला कि हाँ रात्रि भोजन कर सकते हो, वो इतना ही प्रवचन सुन के बाहर भाग गया। अब क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? अरे वो महाराज कैसे रात्रि भोजन का उपदेश दे रहे थे वहां पर। तो इसलिए पूरा पहले अपना दिमाग मत दौड़ाओ। ये हमने अभी 8 दिन में देखा है। फिर से मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग अपना जो भी बात है, अपन को किसी के प्रति कोई भी सीधा सीधा सोचना है, नकारात्मक कहीं से नहीं सोचना है। उसके प्रति सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं, अपना दिमाग दौड़ाओ ही नहीं।
अन्यथा रो, अन्यथा पछताओगे, पछताओगे। ये 17 अक्षर में आचार्य श्री ने पूरा सार भर दिया है। इसलिए अपन सुने और सुनकर उसको समझे, समझ लिया, अब क्या बात है, स्वीकार लिया। दिनेश जी सुन रहे हो, सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार लिया, इनकी बात बहुत अच्छी लगी, और फिर अब धीरे धीरे ही सही हम सुधर भी रहे, चलना प्रारंभ कर देंगे, और दिवाली आते आते तक अपने सारे कर्मों को अपन भी नष्ट करने में लग जाएंगे, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने अपने कर्मों को नष्ट कर दिया था। बस हम सब अपने कर्मों का हनन करें, नष्ट करें। आज वीर शासन जयंती पर भगवान वीर के चरणों पर यही प्रार्थना करते हुए 2 लाइन के माध्यम से कि वीर नाम अति प्यारा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं वीर प्रभु, बुला के देख ले। और क्या कह रहे, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, और जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। अभिमान नहीं होना चाहिए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं वीर प्रभु, बुला के देख ले। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे। अंजनगिरी पर अपनी चर्चा चल रही है और अंजनगिरी का आ कह रहा है अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। जा कहता है जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। न कहता है नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से। और गी कह रहा है गिरावट दूर होगी अंजनगिरी, और री कह रहा है रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। काफ़ी लंबे समय से गिरावट पर, गलतियों पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। कल की अपनी चर्चा के प्रमुख बिंदु ले लेते हैं कि आँख जब हिंसक बनती है तब जीवन में अगणित दोष प्रवेश कर जाते हैं। वाणी जब हिंसक बनती है तो क्लेश का वातावरण बन जाता है। हाथ जब हिंसक बनते हैं तो खून का माहौल बन जाता है। बुद्धि जब हिंसक बनती है तो सर्व गुणों का नाश हो जाता है। और इसके विपरीत जब आँख संयमी बनती है तो जीवन से दोष निकल जाते हैं। वाणी में जब विवेक आ जाता है तो प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। और जब हाथ में स्वस्थता आ जाती है तो जीवों की रक्षा होने लग जाती है। और जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तो दुर्गुणों का और दोषों का नाश हो जाता है। और बुद्धि जब निर्मल होगी, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, अपने पापों को एक्सेप्ट करेंगे। कल की बात थी और कल हमने यही कहा था कि पाप से बचना है शर्म का जल लाओ, पाप से बचना है शर्म का जल लाओ, और पाप से छूटना है तो पश्चाताप का जल लाओ। अगर आप पाप से छूटना चाहते हो तो पश्चाताप कर लो, और पाप से बचना चाहते हो तो शर्म का जल लाओ। और यही बोला था हमने कल कि आज मानो थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो उसका श्रेय किसको जाता है? वो शर्म को जाता है। आज शर्म है हमें परिवार की, समाज की, माता पिता की, मित्र वर्ग की, इसलिए आज बचे हुए हैं, नहीं तो बचे नहीं रहते। बहुत सारी और बात आपके बीच में हमने प्रतिक्रमण की व्याख्या करी थी और कहा था कि प्रतिक्रमण आखिर है क्या? यही अर्थात वापस मुड़ जाओ, मुड़ना ही प्रतिक्रमण है। आप मुड़ते चले जाओगे तो जीवन में ऊपर उठते चले जाओगे। आगे बढ़ने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उससे कहीं गुना शक्ति वापस मुड़ने में चाहिए। इसलिए मुड़ने वाला बहुत महान होता है। और यही कहा था कल कि पीछे हटने को जीवन की ताकत मानना, पीछे हटने में को जीवन की ताकत मानना, प्रतिक्रमण को
जीवन की प्रचंड क्षमता मानना, और कहा था अहम भाव को महत्व ना देने का ये जो दृढ़ विचार है उसको जीवन के विकास का महत्वपूर्ण सोपान मानना। ये बात हमने कही थी, और कही थी कि पल भर के लिए भी यदि आप अपनी बुद्धि से सोचना स्थगित कर दोगे, क्योंकि वो बुद्धि से आपने सोचना स्थगित कर दिया तो आप आत्मा के नज़दीक पहुंच जाओगे, और जब आत्मा के नज़दीक पहुंच जाओगे तो निश्चित मान के चलना वो आत्मा आपको अंतरंग में ले जाएगा। और एक और अंत में बात बोली थी कि बहुत महत्वपूर्ण चिंतन करके कि ईंट चूने की दीवार घर में प्रवेश को रोकती है। ईंट और चूने की ये दीवार है, ये घर में आप लगी है चारों तरफ से, तो घर में प्रवेश को रोकती है। उसी प्रकार जो आपके अंदर बैठा अहम भाव, अहंकार भाव की जो दीवार है वो आपको संत बनने से, सज्जन बनने से और परमात्मा बनने से रोक रही है। ईंट चूने की दीवार टूटे शायद नहीं, परंतु अहंकार को आप तोड़ सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, हमारी इच्छा पर निर्भर है। बिना हमारी इच्छा ईंट चूने की दीवार को तोड़ सकते हो आप, भैया मेरी इच्छा नहीं, फिर भी तोड़ी जा सकती है, परंतु अहंकार की दीवार तो हमारी स्वयं की अंदर की भावना से ही टूटेगा। वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमारे अंदर का वो आत्मत्व नहीं प्राप्त होगा। ये कल बहुत सारी और भी बात करी थी, धनुर्धारी की बात भी करी थी, गेंदबाज की बात भी करी थी कि पीछे आता है वही बाण आगे जाता है। वो जो बॉलर है पीछे आता है तभी वो फास्ट गेंद फेंक पाता है, इसलिए पीछे हट जाओ, जहाँ हटना है वहाँ पीछे आओगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे महान महान लोग पीछे हटे हैं और वो पीछे हटने के बाद ही महान बने हैं। वो कामांध तुलसी संत तुलसीदास बना था, वह हत्यारा उंगलीमाल भिक्षु मंगलमान बना था, गौतम गंधर की बात भी करी थी। सब मुड़े थे अपने जीवन में, इसलिए मुड़ोगे तो ऊपर उठते चले जाओगे। इस पर कल एक बिंदु रह गया था, उसको अपन उस पर चर्चा करते हैं कि मन की अनेक प्रकार की विचित्रताओं में से एक बहुत ऐसी विचित्रता है कि वह जैसे उसे कुछ संपत्ति कम पसंद नहीं है, उसे सत्ता कम पसंद नहीं है। कोई भी यहाँ है कि नहीं बताओ, किसी को धन कम पसंद है? कोई यहाँ बैठा हो कहते नहीं मुझे कम पैसा पसंद है, कम सत्ता पसंद है। बहुत कम लोग होंगे, रियर लोग होंगे जिनको सत्ता कम पसंद हो, धन कम पसंद हो, है ना। सब ये मन की एक फितूरी है, उसे धन कम पसंद नहीं है। उसी प्रकार एक और फितूरी है, इसे जो है बात जल्दी समाप्त हो जाए ये पसंद नहीं है, बात जल्दी समाप्त हो जाए पसंद नहीं, और आवश्यकता से अधिक वो बात को खींचता है, वो आवश्यकता से अधिक बात को खींचता है। और जब वो बात खींचती चली जाती है तो होता क्या है, होता यह है कि जब बात खींचती है तो परिणाम जो बात हुए उन बातों में अतिशयोक्ति होने लग जाती है, उन बातों में अहंकार आ जाता है, उन बातों में आग्रह आ जाता है, उन बातों में आवेश आ जाता है। मतलब चंडाल चौकड़ी आ जाती जब बात खींचती है। तो क्या है चंडाल चौकड़ी? कौन सी? बातों में अतिशयोक्ति। मतलब बात तो सामान्य थी, बात में कोई दम नहीं था, लेकिन बात को आपने बड़ा बड़ा कर अतिशयोक्ति से उसको बहुत बड़ा कर दिया। छोटी बात को आपने बहुत बड़ा, बात को खींच खींच कर दिया, तो वो बड़ी लग रही है, अतिशयोक्ति लग रही है वो बात। वो आपके खींचने के कारण, आप खुद अपना विचार करना, अपने जीवन को झांक कर देखना कि आप बातों को कितना खींचते हो। बातों को खींचने का तात्पर्य यही है कि आप मन में रखे हो और बार बार रिपीट करते जा रहे हो उसी चीज़ को, उसी बात को बार बार कहते जा रहे हो। तो जो बात बार कहना है वो बार बार कहना ही तो क्या है, बातों की अतिशयोक्ति हो रही है। वो बार बार आपका जो कहना है वो बातों की अतिशयोक्ति है। उसके बाद दम क्या हो रहा है, वो जो खींच रहे हो इसका तात्पर्य है वो खींचना आपके अंदर के अहंकार भाव को प्रेषित कर रहा है, वो खींचना आपके अंदर के अहम भाव को बता रहा है कि आप खींच रहे हो। और होगा वो क्या, इसका कारण क्या है, उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है आग्रह। आपके अंदर बैठा है आग्रह। आपको आप बात है उसको इसलिए खींचते हो कि बस आपका आग्रह है, मैंने जो कहा वो आपने किया नहीं, बस उस आग्रह के कारण वो बात में अतिशयोक्ति हो रही है, वो अहंकार जन्म ले रहा है। जब ये तीनों चीज़ होती है तो फिर क्या होता है,
फिर जब और बात बढ़ती है तो आवेश का रूप ले लेती है, फिर वो आवेश हो जाता है। और यही जो आवेश होता है, फिर आवेश की चंडाल चौकड़ी क्रोध को जन्म देती है, और फिर क्रोध से बैर का जन्म होता है, और फिर बैर से हिंसा ढल जाती है। छोटी सी बात खींची आपने, खींचते ही उसके मैंने पूरे आपको आगे की श्रृंखला बताती, खींची आपने, वो अहंकार को जन्म दे रही है, वो आग्रह को जन्म दे रही है, वो आवेश को जन्म दे रही है। फिर क्या हो रहा है, वो आवेश के बाद क्रोध में बदल गई, बैर में बदल गई, फिर हिंसा में बदल गई। बात छोटी है, लेकिन आप उस छोटी सी बात को वहीं विराम नहीं दे रहे हैं। और जबकि आप चाहें तो कुछ नहीं है, जैसे बात प्रारंभ हुई और वाक्य को आप अगर छोटा करना चाहते हो तो क्या, पूर्ण विराम लगा दो। कोई वाक्य है उस पर पूर्ण विराम लगा दो तो वाक्य छोटा जाता है। उसी प्रकार आपको सिर्फ पूर्ण विराम लगाना है, लेकिन पूर्ण विराम लगाने की आपकी मानसिकता और आपके भावों में वो पूर्ण विराम नहीं है, इसलिए बात खिंचती चली जाती है। संभव हो वहाँ तक आवश्यक चर्चा कीजिए, और चर्चा जहाँ तक हो रही है बस उसको समाप्त कर दीजिए। पर नहीं, आपको तो लगता ही नहीं है और आप चाहते ही नहीं है कुछ हो गया है तो हम माफ़ी मांगे और रफा दफा करें, नहीं, वो नहीं करते हैं, बात बढ़ती चली जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा, जैसे मान लीजिए आवश्यकता से कम भोजन आपने किया तो क्या होगा, बोले महाराज जी आवश्यकता से कम भोजन किया तो भूख लगेगी, ठीक है, भूखे से रह जाएंगे आप। और आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे आप, अस्पताल में जाना पड़ेगा आपको, निश्चित बात है कि। अब मान लीजिए संपत्ति है, आवश्यकता से कम है तो क्या होगा, कष्टमय जीवन होगा, जितनी सुविधाएं चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं रहेगी। और मान लीजिए महाराज जी धन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, तो वो जो धन है वो पाप कराएगा आपको, आपकी बुद्धि को, सुबुद्धि को दुर्बुद्धि में डाल देगा अगर अधिक धन है तो। इसी प्रकार से महाराज जी आवश्यकता से कम बोलने वाला, तो बोले जो आवश्यकता से कम बोलने वाला है वो पीछे ही रह जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी धारणा है कि जो आवश्यकता से कम बोलता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है, शांत रहने वाला पीछे रह जाता है, उसके जीवन में प्राप्ति नहीं होती। ये आपकी गलत धारणा है। बोले और जो आवश्यकता से अधिक बोलने वाला है, तो ध्यान रखना, जो आवश्यकता से अधिक बोलता है उसके जीवन में क्लेश, उसके जीवन में संघर्ष, उसके जीवन में अनिष्टों का आमंत्रण होते चले जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मानना ये है ना कि जो कम बोलता है पीछे रह जाता है लेकिन सुखी रहता है, वो पीछे रहने वाला सुखी रहता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, आवश्यकता से अधिक बोलने वाला होता है, आवश्यकता से अधिक रोब जमाने वाला होता है, उसके जीवन में ये 3 चीज़ें रहेंगी, लिख लो अच्छे से, क्लेश, संघर्ष और अनिष्टों का आमंत्रण, ये रहेगा ही रहेगा जो अधिक बोलता है। ये बात ध्यान रखना। इसलिए बात को समाप्त करो, जितना हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, और समाप्त तो जब ही होगा जब आप पूर्ण विराम लगाएंगे। और पूर्ण विराम जब ही लगेगा जब अंदर से सोचेंगे कि नहीं, हमें समाप्त करना है, बिल्कुल समाप्त करना है। एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति एकांत में अपने विचारों के विषय में सजग रहता है, बहुत मार्मिक बात बोल रहा हूँ और बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, कि जो व्यक्ति एकांत में, सबके बीच में नहीं, एकांत में अकेला जब बैठता है, वो अपने आप में जब रहता है, वो जब कोई नहीं है उसके आसपास, और जब वो एकांत में बैठा है, जब वो व्यक्ति एकांत में अपने विचारों के विषय में सजग रहता है और समूह में वाणी के विषय में सजग रहता है। जब समूह में बैठा है तब काय के विषय में, ये जो वचन निकल रहे हैं, इस वाणी के विषय में अगर वो सजग रहता है तो वो व्यक्ति विचारों के क्षेत्र में स्वस्थ रह सकता है और संबंधों के क्षेत्र में आत्मीय बन सकता है। वह क्या, वो किसके विषय में, अगर विचारों के क्षेत्र में स्वस्थ रह सकता है और संबंधों के क्षेत्र में आत्मीय बन सकता है। पर करना क्या होगा, उसको करना यही पड़ेगा उसको, जब वो अकेले में बैठे तो अपने विचारों को टटोले कि मेरे विचार किस प्रकार के चल रहे हैं। अकेले में विचार स्वस्थ हैं तो निश्चित मान के चलना, अकेले में विचार स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अकेले में विचार स्वस्थ नहीं है तो वो महापाप कर रहा है। 3-4 दिन पहले भी प्रवचन में मैंने कहा था, आप लोगों से ये बात कही थी कि हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबसे पहले अपने मन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम सब जो दिख रही गलतियाँ
उसका प्रायश्चित लेते हैं गुरु के समक्ष जाके कि मैंने ये पाप कर लिया, मैंने ये पाप कर लिया। मैंने कहा उसको विराम कर दो, मत लो उसका प्रायश्चित। सबसे पहले आप अपने मन को देखो कि मन में आपने क्या क्या विचार किया, पहले उसका प्रायश्चित लो। क्योंकि मन से भी आपने विचार कर लिया है, हमारे यहाँ तो कर्म सिद्धांत बोलता हैगा कि मन में भी आ गया तो क्या है वो तो पाप है, उसमें किंतु परंतु है ही नहीं। जब पाप हमने कर लिया है तो पहले मन को रोकने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। जब मन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि शुरुआत मन से ही होती है, फिर वचन से होती है, फिर वो काय में जाती है, तो पहले हम क्या करें, प्रायश्चित लेना है तो किसका प्रायश्चित लें, मन का लें, मन के विचारों का प्रायश्चित लें, मन के विचारों को रोकने का प्रयास करें। मन के अंदर जो चल रहा है उसको थामने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत आनंद आएगा और जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत महान बन सकता है। कहना हो तो हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों क्षेत्रों में हमने दिवाला निकाल दिया है। दिवाला मतलब समझते हैं ना आप? दिवाला उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पता है? दिवाला मतलब सब कुछ बर्बाद कर लिया। तो ये जो विचार का क्षेत्र है और एक वाणी का क्षेत्र है, इन दोनों के मामले में आप दिवाला निकाल चुके हो। जैसे वो गट्टर की मलिनता और अमावस्या के अंधकार की जो लालिमा है उसको भी लज्जित कर देने वाले आपके ऐसे विचार चलते रहते हैं। गट्टर जैसी गंदगी है, वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते, आप नाक बंद करोगे। कहाँ? गटर के पास जाने के बाद इतनी वहाँ पर दुर्गंध आती है, वहाँ पसंद नहीं है आपको। अमावस्या का जो अंधकार होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसको भी लज्जित कर दे, ऐसे आपके अंदर विचार चल रहे हैं। अब ऐसे विचार चल रहे हैं और उस विचार चलने के बाद भी अब आप उसको पीछे नहीं ले जाएंगे तो होगा क्या? और वचन मतलब क्या? तलवार की धार को भी अल्प करने वाले ऐसे आपके कटु वचन हैं। तलवार की धार होती ना, क्या होता है? अलग कर दे, उससे भी तेज धार ऐसे कड़वे वचन हैं हमारे अपने, वो वचन के। अब वो वचन हैं, उसके बावजूद भी हम अगर क्षमा मांगना नहीं चाहते हैं तो हमारा क्या होगा? बताओ ना। ये गिरावट है हमारे जीवन की, गिरावट की बात चल रही है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। हम क्षमा मांगने को तैयार नहीं हैं, आगे बढ़कर हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो क्या होगा हमारा? एक बात बहुत अच्छी आप लोगों के बीच में रखता हूँ। जब बचपन में थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो बचपन में स्लेट होती थी और स्लेट पर हम लिखते थे आ आ ई ई उ उ क ख ग 1 2 3 ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और जब गलती हो जाती थी तो तुरंत मिटा भी देते थे, बस उंगली मारी और मिट गया, कोई बाधा नहीं, तुरंत मिटा देते थे हम, बहुत अच्छे से मिटा देते थे। थोड़े बड़े हुए तो पेंसिल आ गई, तो पेंसिल से कागज़ पर लिखते थे और लिखने के बाद क्या होता था, कहीं गलती हो जाती थी तो उसको हम क्या करते थे, पीछे रबड़ था, रबड़ से मिटा देते थे, बहुत अच्छे से लगता था और हम मिटा देते थे, यही भी हो जाता। थोड़े बड़े हुए, अब बाल पेन आ गया, अब वो बाल पेन आ गया और बाल पेन से लिख लिया। अब बाल पेन से लिख तो लिया लेकिन मिटाने की कोई भी सुविधा नहीं है, ऐसा कोई अभी रबड़ नहीं बता जो स्याही को मिटा सके।